सो हे लवली पीपल, आज मैं लेकर आई हूँ शाहरुख एंड गौरी की लव स्टोरी। आपको इस आर्टिकल में पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि शाहरुख खान ने गौरी खान को कैसे प्रपोज़ किया, कैसे उनके पेरेंट्स शादी के लिए माने और उनने कितना स्ट्रगल किया गौरी को पाने के लिए। तो ये सब आपको इस आर्टिकल में पढ़ने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो वीडियो में मेक श्योर एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सम रोमांटिक स्टोरीज आर सो आइकॉनिक। कुछ जो होती हैं स्टोरीज़, जो लव स्टोरीज़ होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आइकॉनिक होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित होती हैं। दैट दे बिकम टाइमलेस, कि उनकी कोई समय ख़त्म होने की सीमा ही नहीं होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट शाहरुख खान, और जब हम शाहरुख खान की बात करें, द किंग ऑफ रोमांस, जिनने फिल्मों में बहुत रोमांस किया है, जिन्हें द किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है, इट इज़ बाउंड टू बी रिमेंबर फॉर जनरेशन। जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए याद रखा जाना, जो कि एक तय है टू कम, इट कैन बी कंसिडर्ड अ ब्यूटिफुल कोइंसिडेंस। यह एक बहुत ही सुंदर एक इत्तेफाक है दैट शाहरुख खान हु टॉट द इंटायर जनरेशन द लैंग्वेज ऑफ लव, जिसमें शाहरुख ने प्यार की क्या परिभाषा है उस पूरे जनरेशन को सिखाया है। हैड अ लव स्टोरी दैट वॉज स्ट्रेट आउट ऑफ अ बॉलीवुड, जो एक बॉलीवुड से निकली है। फ्लिक मतलब मूवी। कीप रीडिंग दिस स्पेस टू नो अबाउट हिज एंड गौरी खान लव स्टोरी, कि उनकी लव स्टोरी में दूरियां कैसे आईं, विच हैज़ बीन ग्रोइंग स्ट्रोंगर विथ एवरी पासिंग फेज फॉर द लास्ट 3 डेकेड। कि 3 दशक क्या होता है, 10 साल को एक डेकेड बोलते हैं, और 3 डेकेड मतलब 30 साल। तो 30 सालों से उनकी जो उनकी लव स्टोरी है वह कैसे मजबूत होती गई एवरी पासिंग फेज, हर जीवन के चरण में। आगे पढ़ते हैं। शाहरुख खान फर्स्ट मैट मतलब मीट मतलब मिलना, उसका सेकंड फॉर्म मैट होता है। मैट गौरी इन 1984। तो शाहरुख खान गौरी से 1984 में मिले व्हेन ही वाज जस्ट 18 एंड गौरी वाज जस्ट 14 ईयर ओल्ड, जहाँ पर शाहरुख 18 साल के थे और गौरी 14 साल की थी। ही बम्प्ड इनटू हर एट द पार्टी, और वह पार्टी पर उससे टकराए थे। वेयर शी वॉज डांसिंग विद अ फ्रेंड, जिसमें वो एक फ्रेंड के साथ डांस कर रही थी इनिशियली, शुरुआत में। SR के वॉज अप्रीहेंसिव, जो शाहरुख खान थे वो घबरा रहे थे टू आस्क हर फॉर अ डांस, उससे पूछने के लिए कि आप क्या मेरे साथ डांस करेंगे, सिंस ही वॉज ऑलरेडी डांसिंग विद अनादर गाय, और वह दूसरे लड़के के साथ डांस कर रही थी। फाइनली व्हेन खान गैदर द करेज, और जो शाहरुख खान है उनने थोड़ा साहस जुटाया टू आस्क गौरी फॉर अ डांस, गौरी से पूछने के लिए कि आप डांस करना चाहेंगी मेरे साथ। द लेटर टर्न हिम डाउन मतलब उसने उसको ठुकरा दिया। टर्न डाउन मतलब ठुकरा देना। सेइंग दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हर बॉयफ्रेंड, कि वो अपने एक बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है। बट गौरी वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर हर ब्रदर, लेकिन वास्तव में जो गौरी थी वह अपने भाई का इंतजार कर रही थी। व्हेन शाहरुख फाउंड ही हैड अ साई ऑफ रिलीफ, जब शाहरुख को पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है वगैरह वगैरह, तो शाहरुख को ही हैड अ साई ऑफ रिलीफ मतलब उसे एक चैन की सांस मिली कि चलो फाइनली इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड अल्टीमेटली हिज चांस ऑफ ब्लूजिंग रोमांस विद गौरी रिंकल्ड, और जो गौरी के साथ जो रोमांस करने का जो एक ख्वाब जो होता है ना, उसको बोलते हैं ब्लूजिंग, मतलब जो पनापना बोलते हैं, जो रोमांस पनापना, वह फिर से जाग गया। रिकिंडल मतलब फिर से जाग जाना। बट जस्ट लाइक एनी अदर रोमांटिक फिल्म, लेकिन अदर रोमांटिक फिल्म की तरह देयर लव स्टोरी ऑल्सो हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एट वन पॉइंट, एक समय, इट फेल्ट लाइक बोथ लवर्स हैड नो फ्यूचर, और एक समय ऐसा लगा कि दोनों लवर्स का कोई फ्यूचर नहीं है। आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, क्योंकि मैंने आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके ये उठाया है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, और एंड तक वीडियो में बने रहना, आगे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अब स्टोरी इंटरेस्टिंग है। गौरी पेरेंट्स वर डाउटफुल, जो पेरेंट्स थे वो थोड़ा उनको संदेह था अबाउट द इंटरफेथ रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट के थे। आई थिंक गौरी पंजाबी थी और जो शाहरुख थे वो मुस्लिम थे। एंड डिडंट अप्रूव ऑफ इट, और हामी नहीं भरी मतलब अप्रूव नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, और
और दूसरी साइड शाहरुख पॉजिटिव एटीट्यूड ऑल्सो मेड थिंग्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड फॉर गौरी। और जो शाहरुख खान थे वो पॉजिटिव थे गौरी के लिए। मत पॉजिटिव होना मतलब कुछ ज़्यादा ही किसी चीज़ की परवाह करना, एक्सट्रीम लेवल पे अपने पार्टनर की परवाह करना कि तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी, ये लिपस्टिक नहीं लगाओगी, उससे बात नहीं करोगी। तो ये सब थोड़ा पॉजिटिव होते हैं पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर के लिए जो जो हु आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप। बट माई नेम इज़ खान मतलब जो फिल्म जो एक्टर थे माई नेम इज़ खान मतलब शाहरुख खान डिडंट लाइक व्हेन गौरी वुड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अदर मैन। जो तो शाहरुख खान को पसंद नहीं था कि वो अगर दूसरे आदमी से बात करती थी। फ्रस्ट्रेटेड विद ऑल दीज थिंग और बहुत निराश होते थे इन सब चीज़ों से। शी लेफ्ट फॉर मुंबई अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स नेक्स्ट डे। और फिर गौरी उसे छोड़कर अपने दोस्तों के साथ मुंबई चली गई आफ्टर सेलिब्रेटिंग एसआर के बर्थडे। एसआरके का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद एंड शी ऑल्सो डिडंट इन्फॉर्म द पठान एक्टर। और फिर उसने उसको इन्फॉर्म भी नहीं किया विच मेड हिम एक्सट्रीमली टेंस। और जिसके कारण जो शाहरुख खान थे वो और ज़्यादा तनाव में आ गए। फीलिंग परप्लेक्स्ड मतलब उनकी जो फीलिंग थी वो परप्लेक्स थी मतलब असमंजस की स्थिति थी। एसआरके टुक 10,000 फ्रॉम हिज मदर 10,000 अपनी माँ से लिए। वेंट टू लुक फॉर गौरी इन मुंबई और गौरी को ढूंढने मुंबई निकल पड़े। हाउ डिड ही मैनेज टू फाइंड हर इन अ वास्ट सिटी और उनने कैसे उसको ढूंढा इतनी मतलब विशाल सिटी में विथ सो मैनी प्लेसेस कई जगह। द डियर जिंदगी एक्टर रिमेंबर दैट गौरी टोल्ड हिम और उन्होंने याद था कि गौरी ने कहा था अबाउट हर लव फॉर बीचेस एंड उसे याद था कि गौरी बीच में कहीं मिलेगी। बीच मतलब समुद्र का एक बीच होता है वहाँ पे शायद गौरी ने कभी शाहरुख को बताया होगा बीच के बारे में क्योंकि बीच में अक्सर जाती हैं। एंड फाइनली ही वॉज एबल टू फाइंड हर एट वन और फाइनली उसे गौरी वहाँ मिल गई। ही प्रपोज टू हर फॉर मैरिज शादी के लिए उनने प्रपोज किया बट ऑल्सो फॉर बादशाह बॉलीवुड ही वॉज रिजेक्टेड एट दिस पॉइंट एज वेल और उसे फिर भी रिजेक्ट कर दिया गौरी ने। आगे पढ़ते हैं। थिंग्स टुक अ चेंज हालात तब बदले व्हेन शाहरुख मदर्स पास्ट अवे जब शाहरुख की जो माँ थी वो ख़त्म हो गई मतलब उनका निधन हो गया गुजर गई। गौरी डिसाइडेड टू बी विथ हिम और गौरी ने डिसाइड कर लिया कि वह उन्हीं के साथ रहेगी। एंड सून विथ हिज विट एंड चार्म एसआरके वॉन द हार्ट ऑफ पेरेंट्स एज वेल और अपनी बुद्धि और अपने आकर्षण के कारण उनने जो गौरी के जो पेरेंट्स थे उनका दिल भी जीत लिया। दे फाइनली टाइड द नप्शल नॉट और जो शादी के बंधन में बंधे अक्टूबर 1991 में। अब आपको याद होगा 1984 में मिले थे 1991 में वो शादी के बंधन में बंध गए थे। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत कुछ सीखने भी मिला होगा। सो ऐसे ही स्टोरीज़ पढ़ने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको मैं भर भर के इस चैनल के माध्यम से वैल्यू प्रोवाइड कराती हूँ। तो मेक श्योर और जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर आप विज़िट करके उसे ज़रूर वॉच करना क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।